सोलर में जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं, जो न्यू पॉलिसी आई है उसमें इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है और झूठ है जिसको हमारे ये जो एग्जिस्टिंग नेट मीटरिंग यूज़र्स हैं उनको बेचा गया है। समझिएगा, आप बहुत ही बुरी तरह इम्पैक्ट होंगे अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं करेंगे। पहले तो समझें जी, पहले हम सारा सोलर लगता था सैंक्शन लोड के अकॉर्डिंग। अगर अब आप इसको देखेंगे तो अब आपका जो सोलर है वो उन्होंने कर दिया है डीजी कैपेसिटी और एमडीए के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना बिल उठाएंगे तो न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप सिर्फ उतने किलोवाट का सिस्टम नेट मीटरिंग में भेज सकते हैं जितना आपका डीजी कैपेसिटी अप्रूव्ड है, और ये आपके बिल के नेम के नीचे लिखा होगा। और अगर आपकी एमडीआई यानी कि आपका लेट्स से पीक एवरेज यूज़ इन एन आवर इन अ मंथ, एमडीआई आपकी उस डीजी कैपेसिटी से बढ़ गई तो आपको उससे ऊपर के यूनिट्स में नहीं देंगे बल्कि डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो इसका आसान अल्फाज में मतलब यह है कि जिस इंसान को पहले 50,000 रुपये सोलर का बिल आ रहा था आफ्टर नेट मीटरिंग, उसका तकरीबन 1.25 रुपये पे चला जाएगा। जिसको 20,000 रुपये क्रेडिट आ रहा था उसका ऑलमोस्ट 60,000 बिल आ जाएगा। अब इसको समझेगा। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो अगर आपकी नेट मीटरिंग कनेक्शन हुआ है और आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं, पहले वाली पॉलिसी के हैं, और आपकी डीजी कैपेसिटी चेक करें। अगर डीजी कैपेसिटी आपकी 5 किलोवाट है जो कि बिल पे लिखी होगी, और आपने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है घर में, तो उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि 5 किलोवाट से ऊपर का हमें कोई फ़ायदा अब गवर्नमेंट नहीं देगी। तो जो रिमेनिंग ऊपर का 5 किलोवाट या एक्सेस सिस्टम जो हमने इंस्टॉल किया है, उसको या तो आप हाइब्रिड पे शिफ्ट करें, एक हाइब्रिड इन्वर्टर लगाएं, हाइब्रिड लिथियम, उसके साथ लिथियम बैटरी लगाएं। आप कहते हैं जी मेरे पास तो इतना बजट नहीं है कि मैं एक हाइब्रिड इन्वर्टर भी लूँ और हाइब्रिड के साथ लिथियम बैटरी भी लगाऊँ, तो सिंपल हाइब्रिड इन्वर्टर भी लगाया जा सकता है। आप कहते हैं जी मेरे पास इतना भी बजट नहीं है, तो फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि आप हाइब्रिड इन्वर्टर और लिथियम बैटरी की जगह एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगा लें, जो कि प्राइस में बहुत रीज़नेबल है लेकिन उसकी रिलायबिलिटी भी उतनी है। आप कहते हैं मेरे पास ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगाने का भी पैसे नहीं है, तो उसकी जगह आप ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाएं और एटलीस्ट लिमिट लगा दें डीजी कैपेसिटी की उसके ऊपर। आप कहते हैं मेरे पास ज़ीरो एक्सपोर्ट की भी गुंजाइश नहीं है, तो एटलीस्ट अपने पैनल कम कर लें ताकि आप उस एमडीआई को हिट ना कर जाएं जो कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है। इसको समझिएगा। देखें, अब हमें सोलर में बड़ा स्मार्टली चलना है। एग्जिस्टिंग यूज़र की बात करें, अभी तो नए यूज़र की बात ही नहीं कर रहे, तो दिन का लोड अलहदा मैनेज करें, रात का लोड अलहदा मैनेज। तो जितनी आपकी डीजी कैपेसिटी अप्रूव्ड है उतने तो आप ऑन ग्रिड से मैनेज करें। बेस्ट के सिनेरियो ये है कि आप अपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर की वायर डायरेक्ट मीटर को दें, क्योंकि ऑन ग्रिड इन्वर्टर पहले घर को मैनेज करता है, ताकि आपका जो रात है वो ऑन ग्रिड मैनेज कर लेगा। अब आ गया दिन को आप वापडा से बिल्कुल कोशिश करें कट ऑफ कर दें, तो हम इंपोर्ट करें ही ना यूनिट। तो दिन को मैनेज करने के लिए हाइब्रिड है, लिथियम है, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है, या फिर ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है जो सबसे सस्ता ऑप्शन है। इनमें से किसी एक ऑप्शन पे जल्दी चले जाएं, बजाय इसके कि आप समर में जब अचानक आप देखें कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। क्योंकि अभी मैं हैरान हूँ, मुझे ऑलमोस्ट रोज़ाना 5 to 7 व्हाट्सएप आ रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमारा तो अभी फ़ैन भी नहीं चल रहे, तो इतना बिल कैसे आ गया। ये सरप्राइज़ बड़ा हो जाएगा अगर हमने इसको अभी मैनेज ना किया। ऑल द बेस्ट।